इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूजनीय बाबूजी सुकानंद जी पाटनी के द्वारा। संस्थापक पाटनी ग्रुप। शुरुआत 1960। पहला यार्न ट्रेडिंग बुरहानपुर मार्केट यार्न किंग। पूजनीय बाबूजी सुकानंद जी पाटनी नसीराबाद वालों की पुण्य स्मृति में। पूजनीय माताजी श्रीमती कंचन लता जी पाटनी की पुण्य स्मृति में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद देव जिन्होंने अध्यात्म ग्रंथों की रचना की है और उन ग्रंथों में समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड ये मुख्य रूप से ग्रंथ हैं। द्वादशान प्रेक्षा भी एक ग्रंथ है। इन अध्यात्म ग्रंथों की रचना उन्होंने प्राकृत में निबद्ध किया है और उन ग्रंथों पर विभिन्न आचार्यों के माध्यम से टीकाएं लिखी गई हैं और उसमें अमरचंद सूरी हुए हैं, उन्होंने भी टीका की है और भी उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं की हैं। और अमरचंद सूरी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ भी उनका उपलब्ध होता है, कई हो सकते हैं। उसमें एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। जैसे रत्नकृंडक श्रावकाचार आचार्य समदभद्र स्वामी का है, उसी प्रकार श्रावकाचार का वर्णन करने वाला वह भी एक ग्रंथ स्वतंत्र रूप से है। उसमें मंगलाचरण उन्होंने किया है, उसको प्रासंगिक बनाते हुए जो भी विषय सामने आएगा वह देने का प्रयास हम करेंगे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। यत्र ज्योतिषी जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में सकला पदार्थ मालिका प्रतिफलति समस्त अनंत पर्याय सार्धम समम व। समस्त अनंत पर्यायों के साथ समस्त पदार्थ प्रतिफलित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ पर? केवल ज्ञान रूपी ज्योति में प्रकाशित होते हैं। उस ज्योति के लिए उन्होंने वह ज्योति जयवंत रहे ऐसा उन्होंने मंगलाचरण में भाव व्यक्त किए हैं। बहुत विचित्र परिणति है वह ये है कि जब तक मोह का अभाव नहीं होता तब तक छोटे छोटे पदार्थों से वह ज्ञान प्रभावित होता है और पर पदार्थ से प्रभावित होने वाला ज्ञान यद्यपि सम्यक दर्शन के सद्भाव होने के कारण वह सम्यक ज्ञान के रूप में आता है, किंतु समीचीन ज्ञान होने के उपरांत भी
अध्यात्म की दृष्टि से अध्यात्मकार ये कहना चाहते हैं कि अविरत दशा में सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला वह ज्ञान समीचीन ज्ञान सम्यक ज्ञान माना जाता है, किंतु असंयम दशा में वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होते हुए भी वह पर पदार्थ से प्रभावित होता है। और जब तक पर पदार्थ से प्रभावित वह ज्ञान हो रहा है तो वह ज्ञान मोह से प्रभावित है, ऐसा कहने में कोई भी आगम से बाधा नहीं आती। आप पदार्थ को जानते हैं? बोलिए। आप कहेंगे सब लोग महाराज मैं जानता हूं। आप नहीं जानते, आप जान नहीं सकते, क्योंकि जानने का आशय यहाँ पर यह है कि इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए बिना किसी स्वामित्व भाव के पदार्थ को जो जाना जाता है वह वस्तुतः सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। यह अध्यात्म की दृष्टि में बहुत अच्छा प्रसंग आपके पुण्य के उदय से समझ लो निमित्त से स्मरण में आ रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तत्व चर्चा कर रहे हैं और वहीं समीप में ही आचार्य गुरुदेव भी बैठे थे और उन्होंने ही यह प्रसंग हम लोगों के सामने सुनाया, रखा उस प्रसंग को। एक विद्वान और उनकी जिज्ञासा अथवा उनकी धारणा सामने रखी जा रही है। ज्ञान सागर जी महाराज के सामने उन्होंने कहा कि महाराज आपकी धारणा क्या है, किस विषय में, किस विषय में? तो उन्होंने ये कहा कि महाराज सम्यक दृष्टि के दृष्टि में कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव रह सकता है क्या? तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो बाद में कहूँगा अपनी धारणा क्या है, तुम्हारी धारणा क्या है ये पहले सामने रखो। महाराज मेरी धारणा तो यही है कि सम्यक दृष्टि के दृष्टि में कर्तृत्व बुद्धि का अभाव है, स्वामित्व बुद्धि का भी, भोक्तृत्व बुद्धि का भी अभाव है। अभाव है, अच्छी बात है। आप यहाँ पर आए हो, दूर से आए ना? हाँ महाराज दूर से आया हूँ। तो घर को ताला लगा करके आए क्या वैसे आए? नहीं महाराज हम तो ताला लगा करके आया हूँ। अच्छा तो आप सम्यक दृष्टि तो हो? हाँ मैं हूँ महाराज। ताला क्यों लगाया? ताला क्यों लगाया? अलीगढ़ कंपनी का, आचार्य महाराज बार बार कहते हैं, अलीगढ़ कंपनी का ताला आपने दुकान के लिए क्यों लगाया मुझे बताओ। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि की दृष्टि में पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव रह नहीं सकता, ये ताला क्यों लगाया आपने? उन्हें हाथ जोड़ा, महाराज गलती हो गई हमारी। सोचो विचार करो, सम्यक दृष्टि के पास कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव का अभाव हो सकता है, किंतु कौन सा सम्यक दृष्टि? वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि में पर वस्तु के प्रति कोई भी स्वामित्व भाव नहीं रहता, किंतु अविरत अवस्था में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। चक्रवर्ती है और आप लोग बोलते हैं चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी की भोग और काक बीट सब गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। तो आप सब लोग गिन ले हुए, वह चक्रवर्ती स्वयं गिन लेगा मेरी संपदा काक बीट के समान है। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और उतने ही रथ और 9 निधि और 14 रत्न और 96,000 रानियां और अप्सरा को मात कर रही है। वो ऐसे सुंदर सुंदर रानियों के साथ वो संबंध रखते हैं क्या? नहीं। भोक्तृत्व बुद्धि है क्या? नहीं उनकी। बोलो नहीं है तो रखा क्यों? कोई एक आध उठा ले तो
वो शांत बैठेगा क्या? बोलो। और क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी है और उसी भव से मुक्त होने वाले हैं, ये सारे उनकी विशेषताएं हैं। इसके बावजूद भी असंयम अपना प्रभाव डाले बिना रह नहीं सकता। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। उसी भव से तीर्थंकर होने वाले हैं, किंतु अभी वो वृषभनाथ नहीं है, वृषभ सागर भी नहीं है, किंतु वृषभ कुमार है। और वृषभ कुमार है तो एक और नीलांजना, इस दृश्य को वो देख रहे हैं क्या? नहीं। क्या वीतराग भाव के साथ अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। तो राग के साथ देखा जा रहा है। तो ये भोक्तृत्व बुद्धि सम्यक दृष्टि की हुई क्या? नहीं हुई। इसलिए वीतरागता जब तक नहीं आती तब तक पर पदार्थ से वह ज्ञान प्रभावित होता है। इससे स्पष्ट है उनका वह ज्ञान मोह से प्रभावित है। इसलिए आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। जानते भी हैं, किंतु इष्टानिष्ट की परिकल्पना किए बिना, स्वामित्व बुद्धि के बिना उस पदार्थ को आप जानते ही नहीं। एक प्रसंग और रख रहा हूं। प्रवचन प्रारंभ होने के पूर्व में गुरुदेव ने संकेत किया घड़ी की ओर। एक सज्जन, उनकी दृष्टि गई और बहुत पीछे बैठे थे और बिल्कुल तत्काल वो आकर के घड़ी रख करके पुनः पीछे बैठ गए और 1 घंटे तक प्रवचन हुआ। उसके उपरांत जिनवाणी स्तुति प्रारंभ हुई नहीं और वहां से भागते हुए उस घड़ी को ले गए। वो उत्तर दो। हाँ स्वामिन, हे स्वामिन, क्या है ये? घड़ी को घड़ी के रूप में जानो, मेरे तेरे के रूप में जब तक बुद्धि रहेगी तब तक वह सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। घड़ी को वो घड़ी ही जान रहा है, घड़ी को वो पेंसिल नहीं जान रहा है। घड़ी को और किसी रूप में वह टाइटल नहीं देना चाहता, वह घड़ी ही है। किंतु घड़ी उस घड़ी की ओर दृष्टि जा रही कि मेरी घड़ी है। हाँ, ये सब क्या? इसलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि देखो, समय सार पढ़ो और उसमें जहां कहीं भी ज्ञानी की परिभाषा दी है उसको अच्छे ढंग से शांति के साथ एकांत में बैठ करके उसका मनन मंथन करो। बहुत कठिन है ये, क्योंकि मिलने के उपरांत भी उपेक्षा का जो भाव रखता है उसका नाम ज्ञानी है। मुझे मिल जाए इस प्रकार की भावना रखने वाला वह सम्यक दृष्टि हो सकता है, किंतु उसका वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो करके भी अध्यात्म दृष्टि में जिसको सम्यक ज्ञान अथवा ज्ञानी संज्ञा दी जा रही है, वो उसके साथ उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग, मिलने पर भी उपेक्षा, नहीं मिलने पर तो कोई भी उपेक्षा कर लेगा। वो मिलना ही नहीं तो काय को अब संतोष धारण करते हैं हम। अच्छा है? नहीं मिल रहे इसलिए संतोष, और मिल जाए तो वंस मोर, हाँ, और मिल जाए ये भाव है भीतर। तो ऐसी स्थिति में ये इच्छा है क्या? नहीं। और जिसके अंदर पर वस्तु के प्रति इच्छा जागृत हो रही है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष देखते हैं, ज्ञानी वह है जिसके सामने विषय विष के रूप में प्रतीति में आ रहे हैं, वो ज्ञानी है। और आगे की पंक्ति, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ज्ञानी से वैराग्य पाठ मिलता है, असंयमियों से वैराग्य पाठ नहीं मिलता, ये ध्यान रखो। असंयमियों से वैराग्य पाठ नहीं मिलता, वैराग्य पाठ ज्ञानियों से मिलता है।
सम्यक दर्शन अलग वस्तु और उसके साथ संबंध रखने वाला सम्यक ज्ञान अलग वस्तु, किंतु संयम के साथ वीतराग सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है वही वस्तुतः केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थभूत होता है। सोचो, तब उनको बात समझ में आ गई पंडित जी को, महाराज हम बहुत भूल में थे। अच्छा, आप भी भूल में, और विद्वान होकर के भूल में है? होता ऐसा ही। सोचो, विचार करो, स्वामित्व भाव बहुत कठिन है। मैं और मेरा, तव मम तव मम, इस प्रकार की जो ज्ञान की परिणति है वह वस्तुतः परिग्रह, उसी को बोलते हैं, मूर्छा है वो। हाँ, मूर्छा परिग्रह और प्रमत्त योगात ये विशेषण भी जुड़ा है। वस्तु को जानना हानिकारक नहीं, किंतु वस्तु के साथ जो राग का संबंध है उससे बंद होता है। इस प्रकार स्वयं कुंद देव कह रहे हैं, रथो बंधन कम, ज्ञान से बंद नहीं। यदि ज्ञान से बंद होने लग जाए तो उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा विश्व जो है अवतरित हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बंद केवली भगवान को होना चाहिए। इस प्रकार बार बार गुरुदेव का कहना है। क्यों नहीं हो रहा उनको बंद? उनके केवल ज्ञान में स्वर्गीय दृश्य भी आ रहा है, नारकी दृश्य भी आ रहा है। चतुर्गति में रहने वाला जो भी परिणमन है वो सारा सारा उनके सामने स्पष्ट झलक रहा है। इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी पदार्थ को लेकर के न विषाद का अनुभव है, न हर्ष का अनुभव है, न कोई स्वामित्व का अनुभव है, कोई भी अनुभव नहीं। किसका अनुभव? निजानंद रसली, वो अपने आप में लीन है। जिसका ज्ञान ज्ञान में ही लीन हो जाए तो वही वस्तुतः ज्ञान माना जाता है, और वही ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है। और आप लोग कदम कदम पर अन्यथा नहीं लेना, किंतु कहना तो पड़ेगा, क्योंकि बिठाया क्यों फिर? उपदेश के लिए आप ही ने तो निवेदन किया, महाराज 2 शब्द 200 शब्द भी कह सकता हूँ, सुनना है आपको। किसी भी प्रकार से कोई अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। यथार्थ जो विषय है उसको रखने में कहीं भी कोई भी बाधा नहीं है। और ये आधुनिक युग चल रहा है। जब मैं आया उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी। उस समय पुराने जमाने में एक फोटो लेना होता तो उस समय की प्रक्रिया देख लो थोड़ा, किसी को भी ज्ञात नहीं। किंतु आज जैसे आशीर्वाद दे रहे हो ऐसा लगता है मोबाइल में, और उसके माध्यम से आप सोचो, विचार करो, जो आपका जो वातावरण राग का वातावरण है वहां पर ये सारे क्रियाएं तो ठीक हैं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, किंतु बिना समर्थन की गाड़ी चल रही है। किंतु धार्मिक सभा में आकर के भी आप इस प्रकार फोटो आदि लेना, ये सब करना, प्रभु के सामने भी एक रोचक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। हमारे सामने वो घटना घटित हुई है, और प्रगान करके ले गए, और नवधा भक्ति पूर्वक सभी क्रियाएं संपन्न हो गई, और खड़ा हो गया आहार लेने के लिए, और अंजलि है, और देने वाला वो दे रहा है, किंतु उसका ग्रास अंजलि में करपात्र में ना आकर के इधर जा रहा था। मैंने सोचा कि कोई इनको चश्मा तो नहीं है क्या है? चश्मा भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना। हमने हो क्या रहा है? उधर देखा तो वहां पर फोटो, मतलब उधर दृष्टि है तो इधर जा रहा है हाथ। अब सोचो, मैंने देखा, ये देखो, फंस गए, बच गए। यदि नीचे ग्रास गिर जाता है तो ओम शांति हो जाती,
अंतराय हो जाता। इसको बोलते हैं कितनी आकुलता है। सारी धार्मिक क्रियाएं हम जो है पुण्य का, साथ से पुण्य का अर्जन भी करना चाहते हैं और मनोयोग के साथ हम धार्मिक क्रियाओं को संपन्न नहीं करना चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा? विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर तो नहीं जा रहा? भाषा समझ में आ रही? आ रही। भगवान के सामने भी यही, गुरु के सामने भी यही, शास्त्र सभा चल रही उस समय भी यही। तो आपका उपयोग प्रवचन में है कहां? आप बैठे हैं, मैं मानता हूं मेरी ओर ही दृष्टि आपकी है, किंतु मन किधर जा रहा है? महाराज पूरा पूरा खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। आपने कह दिया पोल है तो खोलना क्या उसको? वो अपने आप ही पोल है, पोल को खोला थोड़ी जाता है। पोल को जाना, आप स्वयं ही पोल कह रहे हैं तो उसको खोलने की क्या आवश्यकता? महाराज पोल खोल रहे हैं, पोल क्या खोलना है ही पोल है, पहले से पोल है। तो इसीलिए वस्तु तो आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जा पाती। इसलिए निरंतर कर्म अपना फल दे रहा है, क्योंकि जैसे आपके परिणाम रहेंगे उस परिणाम के अनुरूप वह फल मिलता है और नए सिरे से कर्म का भी अर्जन होता है। उस ओर आपका ध्यान ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी किसको बोलेंगे फिर? इस प्रकार की क्रिया करने वालों को हम ज्ञानी कह दें? हम अज्ञानी नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो आपको ज्ञानी कहने से अच्छा लगता तो हम कह देंगे, हमें कोई बाधा नहीं। आप सारे जितने भी सभा में बैठे हैं, मेरा क्या अधिकार है कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा कहने का? आप सभी सम्यक दृष्टि और होना चाहिए, किंतु आगे आप विकास करना चाहते हैं तो धार्मिक कार्यों में कम से कम इस प्रकार की क्रियाएं न हो तो ज्यादा अच्छा। पूजन करने के उद्देश्य को लेकर के मंदिर जा रहे हैं और जाते जाते हाथ में थाली भी है और खड़े होकर के अन्य चर्चाएं प्रारंभ हो गई। उसको भी हम पूजन में शामिल कर दें, वो उस विषय को भी नहीं है ना, तो क्यों चर्चा? और मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत भी थाली रखी है और अर्घम और बीच बीच में और अंचलिका चलती रहती, चर्चाएं चलती रहती। अब क्या कहें? फिर बाद में जलम, फिर कुछ चर्चा चलती रहती, गंधम। ये ठीक नहीं है। हमने यहाँ तक कहा था, जो यथार्थ बात है उसको हमने कहा है। मान लो आप प्रभु के पूजन करने के लिए तत्पर हैं, उस समय मान लो श्रवण भी आ जाए भगवान की वंदना के लिए, उस समय उस पूजन के कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम महाराज फिर श्रवण आए हैं उनके लिए हम अर्घ नहीं चढ़ाएं, उनके लिए नमोस्तुति न करें, कोई आवश्यकता नहीं। महाराज उनका फिर अभिनय हो जाएगा तो भगवान का नहीं होगा क्या? भगवान की पूजा करने के लिए आप तत्पर हो, विधिवत पूजा करिए और उस विसर्जन करने के उपरांत यदि कोई कार्य करना है तो करो। विनय का अर्थ ये होता है, ऐसा थोड़ी होता है हर समय विनय विनय विनय। विनय का अर्थ क्या है? विनय अलग है, अभिनय अलग है? हाँ, विनय अलग है, अभिनय अलग है। अभिनय का अर्थ क्या? ड्रामा। हमें ड्रामा नहीं करना, जो यथार्थ है उसको करिए। आप करना चाहिए। हमें प्रसंग आ गया इसलिए कह ही देता हूँ, दोबारा कब प्रसंग आएगा? कल आएगा तो 9:30 तो बज गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विनय की बात करना चाहते, बहुत अच्छी बात है। मान लो मंदिर है और उसमें 3 खंड हैं। प्रथम खंड में भी श्री जी हैं, बीच में भी हैं और उसके ऊपर भी श्री जी विराजमान हैं, और ऊपर के खंड में मान लो एक श्रमण बैठे हैं, तो वो
नीचे के खंड में जो श्री जी बैठे हैं उनका अभिनय हो जाएगा उस श्रवण के द्वारा, ऐसा मान लिया जाए। अथवा कोई श्रवण नहीं है और तीसरे खंड में आप दर्शन हेतु पहुंच गए हैं, तो निचले खंड में जो भगवान है, प्रभु है, उनका अभिनय आपके द्वारा हो रहा है। अभिनय बोलते किसको? शक्य का अनुष्ठान है ये, अभिनय नहीं है ये। और मान लो ये कहना चाहते हैं कि वेदी पर छोटे मोटे प्रतिमाएं कितनी हैं? 150 प्रतिमाएं हैं, तो सबके लिए अष्टमंगल द्रव्य से पूजन कायदे से तो करना चाहिए। एक मूल नाय की पूजा आपने कर ली और जितने भी भगवान हैं 150 और उनके लिए सामूहिक रूप से आपने वंदना कर ली, तो आपने कोई अभिनय किया है क्या? सबकी पूजा कर लो, सबका अभिषेक कर लो, सबके सामने कायसर कर लो, तो इतना समय हो तो कर लो। नहीं करते हैं तो इसमें अभिनय का भाव नहीं। तो उसी प्रकार मेरा ये कहना है, श्रवण भी आ जाए तो भी आप भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हैं तो विधिवत पूजन करिए। प्रत्येक क्षेत्र में विधि को भूलना नहीं चाहिए। विधिवत करो, रुचिवत नहीं करो। क्या? अपने रुचि के अनुरूप नहीं, विधिवत करो। तो इसी प्रकार हाँ, विधिवत करिए आप। इसलिए धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपने को, परिणामों को पवित्र रखना चाहिए। अन्य कोई भी सांसारिक विकल्प उतने क्षण के लिए तो नहीं आना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं। फोटो चल रहे हैं और भी बातें चल रही हैं, ये सब हो रहा है। इसलिए ज्ञानी किसको बोलते हैं, इसका विषय आपके सामने दिया है और बहुत सारा इसका विस्तार किया जा सकता है, समय पर करेंगे। समय आपका हो गया है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममा। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। महाराज की जय की जय। कल आपके सामने विषय रखा गया था, उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मन हुआ है। विषय ये था कि कर्मों का आश्रय जो हो रहा है उसको रोकना है, उसका निरोध करना है। और निरोध करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन आगम के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं। और उसमें एक अनुप्रेक्षा को प्रासंगिकता देते हुए कल विषय रखा था। उसी विषय को गुरुदेव ने समय समय पर जो दिया है उसी को हम स्मरण में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्होंने एक बार नहीं कई बार प्रसंग उन्होंने बनाया है कि चिंतन जो होता है
वह द्रव्य का भी चिंतन होता है और पर्यायों को भी विषय बना करके चिंतन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से संवर होता है। बहुत अनोखी बात उन्होंने ये कही है कि द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है और पर्याय का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। आप क्या चाहते हैं? भीति से ऊपर उठना चाहते हैं और भीति से ऊपर उठना चाहते हैं तो आप किसका सहारा लेते हैं? समझने के लिए सामने व्याघ्र आ गया अथवा एक बहुत बड़ा विशाल अजगर जिसको बोलते हैं, अगर इस सभा में अजगर आ जाए और व्याघ्र उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से भय की उदीरना होगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम व्याघ्र से डरते हैं, सर्पादिक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसके पीछे तथ्य ये है कि हमें मृत्यु से भीति है। मृत्यु से भीति होने के कारण उस व्याघ्र से अजगरादिक जो क्रूर स्वभाव वाले जो तिर्यंश हैं, उनसे अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करते हैं। और जिसे मृत्यु से कोई भय नहीं है तो सामने भी बैठे, पीछे भी बैठे, आगे भी बैठे, उसके बीच में ही वो बैठेंगे और शांत भाव के साथ द्रव्य का चिंतन करेंगे। सोचो, विचार करो, गुरुदेव भी चिंतन करते हैं और हम और आप भी चिंतन करते हैं। इसको प्रयोगात्मक चिंतन करो, भीति समाप्त होगी। उन्होंने एक दोहा लिखा है, सामने रख रहा हूं, शायद सबको कंठस्थ हो सकता है प्राय करके, कि अंत किसी का कब हुआ, अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। संत के लिए संबोधित कर रहे हैं। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत, पर सब मिटता सा लगे, पतझड़ पुनः वसंत। है कवि की भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि उनकी भी शैली ऐसी है तो उनको भी थोड़ा सा आनंद हुआ। अंत किसी का कब हुआ, मतलब द्रव्य की ओर दृष्टि रखने से ये बात सामने आती है, किसी भी पदार्थ का अंत नहीं हो सकता। द्रव्य अविनश्वर है और उसका अंत नहीं होगा, चाहे वह चेतन रूप वस्तु हो, चाहे अचेतनात्मक हो, मूर्तात्मक पदार्थ हो, किंतु पदार्थ का कभी भी व्यय नहीं होता। न पदार्थ की उत्पत्ति होती है, न पदार्थ का विनाश होता है। यदि विनाश और उत्पत्ति यदि होती भी है तो पर्याय की विवक्षा में ही पदार्थ विनाश को प्राप्त हो रहा है और उसकी उत्पत्ति हो रही है, ऐसा कथन सामने आता है। इसलिए भय से ऊपर उठना चाहो तो सर्वप्रथम द्रव्य का चिंतन करो, स्वभाव का चिंतन करो। और स्वभाव का अर्थ क्या होता है? अपना भाव, स्व का भाव तो स्वभाव। ऐसा नहीं, प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है, उसका चिंतन करो तो निश्चित रूप से कोई भी आकर्षण विकर्षण सब समाप्त होगा, भीति उत्पन्न नहीं होगी। संसारी प्राणी मरण से डर उसे है, बार बार इहलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय,
वेदना, भय, न जाने और कितने कितने हैं। 7 प्रकार के भय हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। संघ को आचार्य महाराज पढ़ा रहे थे, स्वाध्याय करा रहे थे। उस समय प्रसंग भय को लेकर के आया। उन्होंने पूछा, क्यों, कितने प्रकार के भय होते हैं? तो एक महाराज ने कहा कि महाराज 8 प्रकार के भय होते हैं। तो आचार्य महाराज ने सोचा, अभी तक तो हमने यही पढ़ाया है आगम के माध्यम से, 7 प्रकार के भय होते हैं, 8वां भय कौन सा? महाराज ये 7 प्रकार के भय तो सबको ज्ञात है, 8वां भय वह है जो आपसे डर भीति उत्पन्न होती है, आपसे भीति उत्पन्न होती है। तो उस समय गुरुदेव ने कहा, मुझसे क्यों डरते हो? हैं? मुझसे क्यों डरते? तुम पाप से डरो। हाँ, पाप भीरू होना चाहिए श्रमण के लिए, डरपोक नहीं है श्रमण। महाराज डर रहा है, वो पाप से डर रहा है, संसार से डर रहा है। और डरना चाहिए। जिसको पाप से भीति नहीं है वो कभी भी कर्म बंध से मुक्त नहीं हो सकता। संसारी प्राणी नरक जाने से डरता है, किंतु नरक के लिए कारणभूत जो सामग्री है उससे बचना नहीं चाहता। साउथ के कुछ लोग सज्जन आए थे, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, सन 87 की बात है। आचार्य महाराज का चातुर्मास तोवंजी में हुआ और चतुर्वेद संघ के साथ हुआ। उस समय अपराह्न वेला में आचार्य भक्ति संपन्न हुई और मेरे पास एक सज्जन आए, वो साउथ के थे, मैं जानता था। और उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज मुझे डर लगता है। किससे? किससे डर लगता है? बोलो। नहीं, मुझे डर लगता है महाराज। किससे? महाराज मैं स्वाध्याय करने से मुझे डर लगता है। तो हमने क्यों? महाराज स्वाध्याय उस शास्त्र में इस प्रकार के परिणाम करने से नरकायु का बंध होता है, ऐसे परिणाम करने से तिर्यंचायु का बंध होता है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के परिणाम करने से अनेक प्रकार के कर्मों का बंध होता है। यह चर्चा आगम में मिलती है, इसलिए मुझे डर लगता है। तुम नरक जाने से क्यों डरते हो? नरक के लिए जो कारण है उनसे बचो। कारण से बचोगे तो निश्चित रूप से कार्य से बच जाएंगे आप। कारणाभावो कार्याभावः, कारण का अभाव होगा तो निश्चित रूप से कार्य का अभाव हुए बिना रह नहीं सकता। ये निश्चित बात है। और आपका जो भविष्य है वह किसी के अधीन नहीं, आपके अधीन ही आपका भविष्य निर्धारित है। महाराज मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। एक प्रसंग और स्मरण में आ रहा है, कह ही देता हूँ, क्योंकि बाद में भी आप कहेंगे महाराज कुछ संस्मरण सुना दो, तो अभी अवसर है, अभी सुना दे तो ज्यादा अच्छा है, सब लोग सुन लेंगे। हैं? क्या कह रहा था मैं? नहीं, बहुत अच्छा, हमें याद आ गया, आपको नहीं आएगा। कि महाराज हमने सुना है, और एक व्यक्ति से नहीं अनेकों व्यक्तियों से प्राय करके सभी के मुख से हमने ये सुना है कि महाराज आप भविष्य जानते हैं, सच है क्या? तो इसमें क्या संदेह क्यों रखते हो? तो अच्छा महाराज आप हस्तरेखा जानते हैं? हस्तरेखा देखने की क्या आवश्यकता है? फिर कैसे जानते हैं महाराज सबका भविष्य? बहुत सरल रूप से मैं जानता हूँ। मान लो कोई एक व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसका भविष्य जेल होना है, ये पक्की बात है। इसी का नाम तो भविष्य है। जो जैसा करता है उसका निश्चित रूप से फल मिलता है,
कारण सदृशम कार्यम, इसी का नाम है। आपके अंदर यदि पवित्र परिणाम है, उसका कार्य भी पवित्रतम ही होगा। और आपके भीतर यदि कलुषता रहेगी, निश्चित रूप से वह पतन के लिए कारण है। ये आगम का वाक्य है, ये गुरुदेव ने कहा। ये ध्यान रखिए, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, कहीं आपको ऐसा लगे कि हम महाराज अपने मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। हाँ, कई लोग मनगढ़ंत भी करते हैं और गढ़ंत का त्याग भी करते हैं। गढ़ंत का त्याग है किंतु मनगढ़ंत बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये आगम के अनुरूप में बात कर रहा हूं और आगम के आधार से गुरुदेव ने जो बात रखी है उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि भविष्य किसी दूसरे के आश्रित नहीं, अपने परिणामों के आश्रित ही अपना भविष्य टिका हुआ है। इसलिए आपका भविष्य यदि उज्जवल होगा तो आपका वर्तमान यदि उज्जवल है तो निश्चित रूप से निस्संदेह रूप से भविष्य आपका उज्जवल होगा। और वर्तमान यदि मान लो आपका उज्जवल नहीं है तो भविष्य आप अपेक्षा नहीं रख सकते मेरा भविष्य उज्जवल हो। इसलिए प्रकरण ये था कल कर्मों का आश्रव। बहुत अच्छा विषय है कि संवाद करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हैं, उसमें अनुप्रेक्षा बहुत एक अच्छा महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि अनुप्रेक्षा के माध्यम से ही हम गुप्ति तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा गुरुदेव का कहना है। जीने की इच्छा हमेशा जिजीविषा जिसको बोलते हैं वो बनी रहती है। और दूसरी बात यह है, कुछ ऐसे भी लोगों की धारणा है इतनी आयु थी महाराज, अच्छी बात है, पहले क्यों नहीं बताए तुमने? इतनी आयु थी तो मरने के पहले बता देते, डेट निश्चित कर लेते। टाइम नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं ना, टाइमिंग निश्चित कर लो, अमुक तारीख के दिन अमुक इतने बज करके इतने मिनट इतने सेकंड पर ये ऑफ हो जाएगा। आप बोलो आप कब होता है? नहीं बता सकेंगे। और मरने के उपरांत उसकी उतनी ही आयु थी, ये तो हम भी जानते, फिर छोटा बच्चा भी जानता है, इसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि ये यदि उतनी ही आयु है तो आप ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? हॉस्पिटल औषधि का प्रयोग, दवाई का प्रयोग क्यों करते हैं? मरण तो निश्चित है, उतनी आयु है तो समय पर मरण होना है, फिर औषध दान क्या आवश्यकता है? यदि इस प्रकार की धारणा है तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि रसोई घर में नहीं जाना है, क्योंकि उतनी आयु का काय को आप आहार कर रहे हो, रसोई काय के लिए बना रहे हैं, किसको खिलाना चाहती? क्योंकि सबकी उतनी आयु है जितनी है। कितनी है कोई नहीं बता रहा है, उतनी कितनी है ये कोई नहीं बता रहा है, जितनी है उतनी है वो मैं भी जान रहा हूं। यदि उतनी ही आयु है तो ये सारा सारी ये क्यों कार्य किया जा रहा है? दान करो, आहार दान, औषध दान, अभय दान आदि आदि, ये क्यों? इसका प्रावधान क्यों है? इससे स्पष्ट है मरण से कोई नहीं बचा सकता, किंतु गुरुदेव का ये कहना है और आगम सम्मत है कि अकाल मरण से व्यक्ति को बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। इसी का नाम अहिंसा धर्म है। अन्यथा अहिंसा धर्म का हम पालन ही नहीं कर पाएंगे। मान लो चल रहे हैं और श्रमण के पैर के नीचे एक क्षुद्र जंतु आकर के मरण को प्राप्त हो गया तो उतनी आयु थी, फिर प्रायश्चित की क्या आवश्यकता है? फिर नीचे दे करके चलो, चार हाथ दे करके चलो, ये सब क्या है? ये आगम की बातें करना चाहो क्या अपने मनगढ़ंत बातें करना चाहो, बोलो, तब उनको बात समझ में आई। आवे अथवा न आवे हमें फिक्र नहीं है, किंतु आगम में जो बात लिखी है आगम का आधार लेकर के धारणा और आस्था का विषय बनाएंगे और उसके माध्यम से ही अपने
व्रतों का और चारित्र इत्यादि का निर्दोष परिपालन हम कर पाएंगे। इसलिए बात ये चल रही थी कि वस्तुतः देखा जाए किसी से भय नहीं, भय केंद्र में मृत्यु से भय है। इसलिए जिन कारणों से मृत्यु अकाल में हो न जाए, इसलिए उससे बचने का प्रयास करता है। उतनी आयु है तो व्याघ्र आकर के खड़ा हो गया तो भागना नहीं चाहिए तुम्हें। भागते क्यों हो, डरते क्यों हो? जब उतनी ही आयु है तो भाई कोई वस्तु नहीं, किंतु ऐसा नहीं। इसलिए वस्तुतः द्रव्य का चिंतन करेंगे तो सामने अविनश्वर तत्व सामने आता है, और पर्याय का चिंतन करेंगे, क्या पर्याय का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि उसकी योग्यता हो तो हो, और न हो तो ओम शांति। अब ओम शांति का कब प्रयोग करना हम जानते हैं, उसी समय वह स्विच दबा देते हैं, ऑन कर देते हैं। ओम शांति, इसका अर्थ हमारी वश की बात नहीं। योग्यता यदि है तो वह निमित्त कार्यकारी सिद्ध होते हैं, और निमित्त का प्रभाव भी पड़ता है। निमित्त प्रभावक है ये तब कहा जा सकता है उसके अंदर योग्यता हो, क्योंकि सामने तीर्थंकर विद्यमान थे, इसके उपरांत भी मारीची को समझा नहीं पाए, क्योंकि योग्योपादान योगिनो दृषद स्वर्णता मता। ये नहीं जानते है क्या? नहीं, बिल्कुल आगमिक विषय है ये। इसलिए हमें किसी को आग्रह नहीं करना। गुरुदेव का, मैं बार बार गुरुदेव को स्मरण में ला रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव की वाणी के ऊपर किसी की अनास्था ना हो, इसलिए उनको स्मरण में ला रहा हूं। ये गुरुदेव का बार बार संकेत है। हम किसी को आग्रह नहीं कर सकते, अनुग्रह कर सकते यदि वो चाहे, पक्की बात है। आपने दुकान खोली, अब दुकान खोलना ये तो आपके अधीन है, किंतु ग्राहक आकर के वस्तु को ले, ये दुकानदार के अधीन है क्या? नहीं, कतई नहीं। वह स्वतंत्र है, लेना चाहे तो लेगा, पसंद आए तो लेगा, नहीं पसंद आए तो नहीं लेगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए भगवान का कहना है, उनकी आज्ञा है, और गुरुओं की भी यही आज्ञा है, जो सामने आकर के मोक्षु भव्य जीव अपनी उत्कंठा, उसकी कितनी है, और वो अपने भाव व्यक्त करे, और विनीत भाव के साथ और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान रखते हुए, हे भगवान हमारे लिए रास्ता प्रशस्त करो। इस प्रकार बार बार उसके मन से यह शब्द निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझ लेना कि वह कल्याण करना चाहता है। उसकी भूख है और प्यास है, और जिसकी भूख और प्यास है तो बुझा सकते हैं, और भूख और प्यास नहीं है और बिल्कुल घड़ा सामने रखा हुआ है, घड़ा सामने है, पीने वाला हो तो उसको उस जल की उपयोगिता है, उसकी यूटिलिटी, और कोई अंतर नहीं, केवल भाषांतर है उससे। यूटिलिटी करनी चाहिए, वो बहुत बड़ा वो आ गया, क्या है अर्थ तो वही है, उपयोगिता, लेकिन इससे व्यक्ति प्रभावित होता है। आज वर्तमान में ये स्थिति है, कौन कितना किसको प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर यह आकलन चल रहा है। भावों की ओर दृष्टि किसी की नहीं है। शब्द एकमात्र भावों तक तो पहुंचाने के लिए एक माध्यम है। किसी भी भाषा का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व को समझना है तो समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, हम आग्रह नहीं कर सकते, अनुग्रह कर सकते, और अनुप्रेक्षा का आधार लेकर के, सुनिए, अनुप्रेक्षा का आधार लेकर के ही हम वस्तु तत्व का चिंतन कर सकते हैं। सही हम अपने तरफ से कोई भी छोंक नहीं लगाएंगे, अपने तरफ से उसको रोटी को चुपड़ेंगे नहीं घी से।
हम क्यों चुप रहे? चुपड़ी हुई, वो रोटी बनने के पहले चुपड़ी है क्या? बनने के बाद इसका आता आपने चुपोड़ लिया उसको। मैं इस प्रकार चुपोड़ना नहीं चाहता। हाँ, ओरिजिनल जो वस्तु है उसका वर्णन हम करना चाहते हैं, अतिरिक्त कुछ भी हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि यह भी आगम है अन्यून मनतिरिक्तम। न न्यूनता को लेकर के न अतिरिक्तता को लेकर के आगम इससे दूर है। याथा तथ्यम विनाश विपरीता, ऐसा कहा है। इसलिए जिसका जैसा स्वरूप है उसका वर्णन, उसका प्रतिपादन आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। उसके प्रति आस्था रखते हुए और आस्था को मजबूत करते हुए आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप चारित्र के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। इसलिए चारित्र से भी मैं महत्वपूर्ण सम्यक्त को मानता हूं। इसलिए मानता हूं मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना पहले हम अपने जीवन में सम्मेलन प्राप्त कर लेंगे, अगले जीवन में देख लेंगे आगे होशी। ये यदि कहेगी तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक साथ भी रत्नत्रय की उत्पत्ति हो सकती है और क्रम से भी हो सकता है, किंतु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपथ है। उसके पश्चात चारित्र भी उत्पन्न हो सकता है अथवा साथ साथ भी हो सकता है। इसलिए चारित्र के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहो तो चारित्र से भी मैं महत्वपूर्ण सम्यक को देता हूँ, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि सक्रिय नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से चारित्र आपका बहुत, चारित्र में निर्मलता आस्था के ऊपर है। सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है महाराज, उसको भी समझ लो, सोच लो। वात्सल्य एक अंग को हम प्रमुखता दे करके चले तो बात समझ में आ सकती। बहुत सारा विषय, इतना समय तो है नहीं, और ये चैनल चलेगा, ये जिनवाणी चैनल। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चैनल चलेगा, ये परंपरा, ये स्वाध्याय की। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, वात्सल्य अंग। देखो ये वात्सल्य अंग सम्यक दर्शन का है, ये ध्यान रखें। और ये वात्सल्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं हुआ करता। वात्सल्य साधर्मी के प्रति वात्सल्य, और यहाँ तक कि कोई मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, किंतु सम्यक को प्राप्त करने की उसकी ललक है। आखिर दूसरी बात यह है कि आप सम्यक दर्शन को किसको प्राप्त कराएंगे, मुझे बताओ। जो सम्यक दृष्टि है उसको क्या प्राप्त कराना? ऑलरेडी है उसके पास सम्यक। जिसके पास सम्यक नहीं है तो धर्म श्रवण के माध्यम से उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराना चाहते हैं। तो जिसको प्राप्त कराया जा रहा है उसके प्रति आपकी यदि उपेक्षा दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से आप उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा पाएंगे। ये उतना ही सत्य है। इसलिए उसके प्रति भी वात्सल्य रखने की बात आती है। हाँ, निश्चित बात है। और वात्सल्य यह सम्यक दर्शन का अंग है। व्यक्ति विशेष के प्रति यदि झुकाव है तो निश्चित रूप से व्यापकता उसमें नहीं रहेगी। दूसरी बात, वात्सल्य और स्नेह, इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, इसको भी हमें संक्षेप से समझना है। प्रमाद का यह भेद है स्नेह, और वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है। और स्नेह के कारण व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव वह चिपक जाता है। उसके अंदर गुण हो अथवा न हो इसका कोई ख्याल नहीं रखता, किंतु वह चिपक जाता है। और सबसे उदाहरण तो बड़ा उदाहरण ये दे रहा हूँ कि राम का लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य नहीं था, स्नेह था। समझ रहे? वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है। इसके उपरांत भी वात्सल्य यदि होना है तो केवल लक्ष्मण के प्रति क्यों, अन्य लोगों के प्रति भी तो उतना गाढ़ स्नेह होना चाहिए, नहीं हो सकता।
ये असंयम की भूमिका में इस प्रकार वह प्रमाद बढ़ता चला जाता है। इसलिए प्रमाद हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है और वात्सल्य हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। वात्सल्य के माध्यम से ही प्रभावना होने वाली है, और वात्सल्य नहीं है तो कौन सी प्रभावना, मुझे बता दो। केवल प्रवचन देने का नाम थोड़ी प्रभावना है, नहीं। मान लो किसी की एक पूर्व कोटि की उम्र है, मान लो 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत रत्नत्रय को उन्होंने अंगीकार कर लिया और दीर्घ शरण भी है, और घनघोर जंगल में जा करके, बियावान जंगल जहाँ पर सारे के सारे वन्य पशु यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, और रात और दिन वहाँ पर एकांत में जा करके वो ध्यान लगा रहे हैं, तो वो प्रभावना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? उनके पास कोई माइक है? माइक सेटिंग करो, हाँ, वॉल्यूम खोलो, वहाँ पर कौन खोल रहा है? प्रभावना वो कर रहे हैं क्या नहीं? तो किसका नाम प्रभावना है? हाँ, जन शासन की प्रभावना, अपनी प्रभावना नहीं, ये ध्यान रखो। जिन शासन प्रकाश सात प्रभावना, हाँ, वो अलग है। हाँ, प्रभावना जिन शासन की है, अपनी नहीं, अपनी तुम्हारी नहीं, जिन शासन की प्रभावना। इस प्रकार निरंतर जो आत्मकल्याण में रत है, किसी के साथ उसका कोई परिचय नहीं। आहार करने के लिए मान लो आ भी गए, और आहार लेकर के संपन्न करके पुनः कोई नए स्थान को चुन करके और वहां पर जाकर के पुनः ध्यानस्थ हो गए। किसके साथ परिचय है उनका? है कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। फिर वो विश्व का कल्याण नहीं चाहते हैं क्या? कल्याण होता किससे? इसको गौर करने की आवश्यकता। कल्याण वस्तुतः पवित्र भावनाओं के माध्यम से ही कल्याण होता है। हाँ, पवित्र भाव नहीं है तो हम कल्याण कर नहीं सकते, और हमारे भीतर पवित्र भाव होने के उपरांत भी जिसका कल्याण होना है उसके भीतर भी पवित्र भाव होंगे। इसलिए वस्तुतः वात्सल्य अंग को पुष्ट करने की आवश्यकता है, जिसका नाम सक्रिय सम्यक दर्शन है। ये सबके लिए कह रहे हैं गुरुदेव, पर्टिकुलर उसमें मैं भी बैठा, मैं अलग से थोड़ा ही। हाँ बिल्कुल, मैं भी श्रोता हूं, मैं श्रोता थोड़ी हूं, मैं भी श्रोता हूं। उनके एक एक अक्षर, एक एक शब्द हमारे लिए आत्मसात करने योग्य हैं। इसलिए आस्था के साथ उनकी वाणी को हम ग्रहण करेंगे और वात्सल्य भाव को बढ़ाते चले जाएं, आत्मीयता परस्पर में बढ़ती चली जाए, सौहार्दपूर्ण व्यवहार बढ़ता चला जाए, तो निश्चित रूप से अल्प भी ज्ञान रखो, हमें कोई चिंता नहीं। प्रभावना निरंतर गुरुदेव की प्रभावना होती रहेगी। ये आशय मेरा आज का जो वक्तव्य, उसमें ये आशय संवर को केंद्र में रख के आपके सामने विषय रखा है। आगे जो भी अवशिष्ट विषय है वह समय पर रखा जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूजनीय बाबूजी सुकानंद जी पाटनी के द्वारा संस्थापक पाटनी ग्रुप, शुरुआत 1960, पहला यार्न ट्रेडिंग बुरहानपुर मार्केट, यार्न किंग। पूजनीय बाबूजी सुकानंद जी पाटनी नसीराबाद वालों की पुण्य स्मृति में, पूजनीय माताजी श्रीमती कंचन लता जी पाटनी की पुण्य स्मृति में